नमस्कार, आप देख रहे हैं PNI। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 28 निर्दोषों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था, उसको लेकर पूरे देश में खासा उबाल है। हर कोई अपने स्तर से इस कायराना घटना की निंदा कर सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है और सरकार से अपील कर रहे हैं कि इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। घटना को लेकर पूरे देश में कहीं रैलियां निकालकर अपना आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है, तो कहीं मृतकों की आत्मा के शांति के लिए प्रार्थना सभाएं आयोजित की जा रही हैं। इसी कड़ी में बिहार के गया में गुरुवार दिनांक 24 अप्रैल 2025 को संध्या 8 बजे माहुरी वैश्य समाज के द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया। समाज ने एकजुट होकर आतंक के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की। गया के गोसाईबाग स्थित माहुरी वैश्य मंडल से शुरू हुआ यह शांतिपूर्ण श्रद्धांजलि एवं आक्रोश मार्च पूरे शहर में एकता, संवेदना और संकल्प का संदेश देता चला। यह कैंडल मार्च गोसाईबाग से निकलकर गुरुद्वारा रोड, स्टेशन रोड, बाटा मोड़, टिकारी रोड होते हुए जीबी रोड से टावर चौक पहुंचा। सैकड़ों की संख्या में मौजूद महिलाओं, पुरुषों और युवाओं ने हाथों में तख्तियां लेकर उन निर्दोषों के लिए इंसाफ की मांग की जो 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले में मारे गए थे। टावर चौक पर पहुंचकर 2 मिनट का मौन रखा गया और मृत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की गई और आक्रोश के साथ यह संकल्प लिया गया कि देश विरोधी ताकतों को बख्शा नहीं जाएगा। इस अवसर पर सभी ने एक स्वर में भारत सरकार से इस जघन्य हमले का मुंहतोड़ जवाब देने की अपील की। शायद शब्द कम पड़ जाए, लेकिन यह दृश्य बता रहा है कि देश का दिल अभी भी धड़कता है और जब जरूरत हो तो देश का हर नागरिक देश के साथ खड़ा होता है। इसी तरह की और तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहिए PNI। धन्यवाद। ये हमारा आक्रोश मार्च है जो हमारे भारतीय नागरिक और विदेशी सैलानियों की हत्या हुई है पहलगाम में। जो कायराना हमला हमारे देश के वासियों पर आतंकवादियों द्वारा पाकिस्तान प्रायोजित जो उन्होंने कृत्य किया है, उसके विरोध में हमारा माहुरी वैश्य समाज इसकी घोर निंदा करता है और सरकार से इसमें मांग करता है कि वो जिस तरह का भी एक्शन ले, हम सरकार के साथ हैं। हम आज माहुरी वैश्य मंडल के प्रांगण से उनकी आत्मा के शांति के लिए एक कैंडल मार्च माहुरी वैश्य मंडल के प्रांगण से निकाल रहे हैं, जो शहर के विभिन्न मार्गों जैसे गुरुद्वारा रोड, टिकारी रोड, गोसाईबाग, बाटा मोड़, जीबी रोड होते हुए चौक टावर के पास पहुंच करके वहां पर 2 मिनट मौन रख करके इसको हम लोग समाप्त करेंगे। उद्देश्य क्या है आपका? उद्देश्य ये है कि हम किसी को कुछ करते नहीं है, लेकिन हमारा ये पैगाम सरकार को जानना चाहिए कि हमें छोड़ोगे तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ये हमारा पैगाम सरकार के पास जाना चाहिए। हम लोग शांत हैं तो उतना ही देर तक शांत रहेंगे जितनी हमारे अंदर में क्षमता होगी। क्षमता से बाहर अगर हमें कुरेदा जाएगा तो फिर हम लोग चढ़ के घर में घुस के मारने वाले लोगों में से भी हैं। मैं संजीव कुमार संजय, माहुरी वैश्य मंडल अध्यक्ष। मैं तो यही चाहती हूँ कि जितनी जल्दी हो मोदी जी सख्त से सख्त कदम उठाए और जिसके साथ अन्याय हुआ उसको इंसाफ मिले। आप क्या समझते हैं? बस ऐसा नहीं होना चाहिए, जो हुआ है वैसा नहीं होना चाहिए, किसी के साथ भी नहीं। आप क्या? हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं और ऐसा लग रहा है जैसे विदेश में रह रहे, जैसे बांग्लादेश में हो रहा है हिंदुओं का नरसंहार, वैसे ही इंडिया में हुआ है।
जहाँ की हिंदू ही हिंदू है वहाँ हुआ हिंदुओं के साथ ऐसी नाइंसाफी। मोदी जी को तो इसका बदला अच्छे से लेना चाहिए ताकि आगे किसी का हिम्मत ना हो। मतलब हम लोग अपने देश में ही हम लोग को घर में पूछ के मारा जा रहा है, इससे भी बड़ा क्या हो सकता है कि अपने देश में ही अपना हिंदू बोलो और बस गोली खा लो। कश्मीर में इस तरह की घटना हुई है, ये बहुत दर्दनाक है। हमारे देश में ही हम लोग सुरक्षित नहीं है, इसका जोरदार विरोध होना चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, तो हम लोग को अब एक होकर रहना, पूरे हिंदू समाज को एक होकर रहेंगे तभी हम कुछ कर सकते हैं। और इसके लिए मोदी जी जो भी फैसला लिए हैं उस पर अमल करें जल्द से जल्द, हम लोग की यही कामना है। और पाकिस्तान पर बड़ा एक्शन ले, कहे कि हम लोग के लिए सिर्फ एक हिंदुस्तान है, हम लोग हिंदू के लिए। तो अगर हम लोग हिंदुस्तान में ही सुरक्षित नहीं है तो कहाँ सुरक्षित रहेंगे? तो इसके लिए तो कदम उठाना ही पड़ेगा। तो हम लोग बोलते हैं कि कोई ब्राह्मण है, मोहरी है, केसरी है, ये नहीं होना चाहिए। कहीं भी हम लोग बोले तो सिर्फ हिंदू है, वहाँ पर हिंदू बोलकर ही हम लोग को मारा गया है। ये नहीं पूछा कि तुम कौन से जाति से थे। इसलिए हम लोग हिंदू बन के रहें, एक होकर रहें। हम लोग का इतिहास बहुत अच्छा है, बहुत प्रभावशाली लोग रहे हैं, तो हम लोग को वैसा बनना होगा, तभी हिंदुस्तान और सनातन धर्म को हम लोग जिंदा रख सकते हैं। सुषमा वैश्य।